आओ चलें परमात्मा की ओर। परमात्मा की ओर जाने से पहले और परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमको हर चीज समझनी होगी। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। तो मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु को पाकर, बार बार जन्म और मृत्यु को पाकर ये मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर के भी 4 आधार हैं। मनुष्य शरीर के जीवन के 4 आधार हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें मोक्ष सर्व सर्व सबसे ऊंचा है, सर्वशीर्ष पर है, सबसे उच्च है। क्योंकि जो भोग है वो तो सभी योनियों में मिलते हैं, वो तो लगा रहता है। लेकिन मोक्ष, मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसमें आप कुछ साधन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो वो साधन क्या होने चाहिए, कैसा है, क्या नहीं है, उसको समझना चाहिए। तो सबसे पहले बात होती है धर्म की। धर्म क्या है? चारों पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म को पहले रखा गया है। तो धर्म क्या है? धर्म, अर्थ, काम। बात करते हैं सबसे पहले काम की, जो बहुत नीचे है। काम का अर्थ होता है कामना, विषय भोगों की कामना, लालसा। ये सब काम के अंतर्गत आते हैं। काम को एक तमोगुण की तरह रहता है। लालसा करना एक तमोगुण के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो भी भोग हैं वो सब काम के अंतर्गत हैं। देखना, सुनना और भी तरह के कर्मेंद्रियों के जो भोग हैं वो सब काम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन काम क्या है, एक तमोगुण में रखा गया है। तो पहले तो तीनों गुणों को समझिए। तो सबसे नीचे जो है वो काम है। काम क्या है? तमोगुण का रूप है। आदमी प्रमाद, आलस, निद्रा में, जब भोग भोगता है तो आदमी आलस, प्रमाद, निद्रा में डूबा रहता है, तमोगुण में। तो तमोगुण की वृद्धि में उसे कोई ज्ञान, कोई विवेक, कोई बुद्धि से विवेक में कोई तत्व ज्ञान नहीं होता है। ना वह ये श्लोक की ना परलोक की सोचता है। वो कहता है कि यही सब कुछ है, संसार में भोग ही सब कुछ है। तो उसे परमार्थिक ज्ञान नहीं हो सकता। परमार्थ ज्ञान किसे होता है? जो भगवान की ओर अग्रसर है, दिन रात प्रयत्न करता रहता है भगवान को पाने के लिए। दूसरा इससे कुछ ऊंचा है, वो रहता है अर्थ। अर्थ में आदमी क्या करता है? अर्थ पाने के लिए, धन दान भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है व्यक्ति, कर्म करता है। क्योंकि बिना कर्म की, तो बिना उद्योग के अर्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के धन धान को पाना ये रजोगुण के अंतर्गत आता है। तो ये दूसरा पुरुषार्थ है क्या? धन। जितना भी ऐश्वर्य, धन संपन्न जो भी है सब
धन के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक लालसा रहती है, इसमें कुछ दोष हैं इसमें। जो व्यक्ति धन कमाता है वो अच्छा बुरा नहीं देखता है, वो सिर्फ धन चाहता है। किसी का स्वार्थ, अपना स्वार्थ चाहता है कि मेरा बन जाए और किसी का कुछ हो ना हो। तो इसमें कुछ दोष रहते हैं इसमें। तो ये रजोगुण के अंतर्गत आता है। तो इससे भी मुक्ति नहीं मिलती है, तो मुक्ति किससे मिलती है? इससे ऊंचा आता है धर्म। धर्म सत्व गुण का प्रतीक है। तो धर्म धर्म है क्या? धर्म को पहले समझिए, धर्म है क्या? सभी जीवों पर दया करना, ये पहला धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं। पहला है दया करना, दूसरा होता है परोपकार करना, जैसे दान करना, ये परोपकार में आता है। किसी का भला कर दिया, दान दे दिया। उसके भी कई रूप हैं, दान के भी। कई लोग धर्मशाला बनवाते हैं, प्याऊ बनवाते हैं, अन्न भोजन का दान करते हैं, धन का भी दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं। विभिन्न विभिन्न उसके भेद होते हैं। तो ये दूसरा चरण है धर्म का। तीसरा चरण धर्म का है ईमानदारी, अपना जीवन ईमानदारी से निर्वाह करना। और चौथा है सत्य बोलना। ये 4 चरण हैं, जिसमें चारों चरण धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर सत्वगुण का ज्यादा प्रभाव बढ़ता है तो उसके अंदर धर्म का भाव आता है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि धर्म इतना ऊंचा क्यों है, इतना अच्छा क्यों है, इसको अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि धर्म ही वो है जिसकी चरम सीमा पर पहुंचकर हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्योंकि काम तमोगुण है, अर्थ रजोगुण है और धर्म सत्वगुण है। जब सत्वगुण की ज्यादा वृद्धि होती है तो व्यक्ति के अंदर अच्छाई के वो सभी गुण आ जाते हैं। तो अद्वैत भाव भी आता है उसके अंदर जब वो चरम सीमा पर पहुंचता है। अद्वैत भाव माने सबको अच्छी निगाह से देखता है, सबको समान दृष्टि से देखता है और किसी में अपना भेदभाव नहीं करता है। तो उसके अंदर स्वतः ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। तो जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अब यहाँ बात आती है, जब किसी के अंदर धर्म की विशेषता है, ज्यादा धर्म उसके अंदर है, तो सबसे पहले वो क्या होगा? हमेशा सत्य बोलेगा, उसके अंदर दया होगी, परोपकार होगा, अच्छे गुण उसमें समाहित रहते हैं। अच्छे गुण समाहित रहते हैं तो वह पर चिंतन मनन भी करता है कि मैं अपना उद्धार कैसे करूं, भगवान तक कैसे पहुंचूं। तो वह तरह तरह के व्रत, नियम, मंत्र जाप, पूजा पाठ, जो भी इत्यादि नित्य कर्म होते हैं वह सभी को करता है, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई आ गई। क्योंकि बिना अच्छाई के आए हुए कोई पुरुष इस मार्ग पर नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब व्रत व्रत क्या है? व्रत शरीर की शुद्धि के लिए एक उपासना मान लो आप। क्योंकि व्रत में आप सात्विक भोजन करते हो, सात्विक भोजन जब करते हो तो सात्विक बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि होती है तो विवेक ज्ञान भी होता है। और शरीर का जो विकार है, रोग भी
जिसमें समन होती है, रोग भी चले जाते हैं यदि व्रत रखते हो। तो ज्यादातर पहले व्रत को बताया है, व्रत करने से आदमी के अंदर शुद्धता आती है, मन में शुद्धता आती है, बुद्धि में, चित्त में विशेष शुद्धता आती है और भगवान की ओर अग्रसर होता है। तो ये तो व्रत का प्रभाव हो गया। अब मंत्र का प्रभाव क्या होता है? क्या मंत्र भगवान तक ले जा सकते हैं? क्या मंत्र ही भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं? तो हाँ, मंत्र ये नहीं कि आपने थोड़ा बहुत कर लिया, आपने थोड़ा जाप किया और सोचा कि मेरी मुक्ति हो जाए, थोड़ा थोड़ा करते चले जा रहे हो, इससे मुक्ति नहीं होगी। तो किससे होगी? मंत्र उस अवस्था में ले जाएंगे, आपकी जो चेतना शक्ति है वो नीचे है, सबसे नीचे पहली सीढ़ी पर है। मंत्र क्या है कि आपको उस आयाम तक ले जाएंगे जहां तक आप परमात्मा की ओर जा सकते हैं, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो मंत्र हर एक आयाम में आपको ले जाएगा, उसका भी ज्ञान कराएगा। कई जन्मों के जो आप जन्मों को आप भूल गए हो उसका भी भान कराएगा कि आप इस जन्म में ये थे, आप ये थे, आपने ये किया था। तो पिछले जन्मों का ज्ञान होना एक अवस्था है। वो मंत्र का जब जाप करता है कोई व्यक्ति, तो मंत्र स्वतः धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच जाता है जिससे वह पिछले जन्मों को जान सकता है। मंत्र से विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। मंत्र से जो तुम नहीं देख पा रहे हो, अपनी इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख पा रहे हो, आंतरिक दृष्टि से आप उन नेत्रों के द्वारा किसी को भी देख सकते हो, बाहरी चीज, दुनिया की किसी भी चीज को देख सकते हो। मंत्र बशर्ते आपको उस अवस्था में ले गया हो। ये आयाम एक नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे एक माला में 108 मन के होते हैं, उसी तरह आप आयामों को 108 अवस्था में जानो। तो मंत्र का जाप करते करते ये नहीं कि आपने थोड़ा किया और आप सोचोगे कि मेरी मुक्ति हो जाए। मंत्र एक साधन है। मंत्र आपको उस अवस्था में ले जाते हैं जिससे तत्व ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, आंतरिक ज्ञान हो, बाहरी ज्ञान हो। माने कोई दृश्य अदृश्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसका वह ज्ञान ना करा सके। तो ये होता है मंत्र का प्रभाव। तप का प्रभाव क्या होता है? कई ऋषि मुनि योगी तप तप करते हैं, तो तपस्या का प्रभाव होता है तपना। तपस्या क्या होती है? शुद्ध करती है, व्यक्ति के शरीर को शुद्ध करती है। एक एकांत में जाके व्यक्ति विविध विविध प्रकार के आसन ध्यान करता है, तो उससे भी शरीर की शुद्धि होती है। उसमें योग भी है। योग में भी क्या है कि कई तरह के नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। तो उसमें भी कई नियम है। तो वो सारे नियम शरीर की शुद्धि के लिए, क्योंकि शरीर जब शुद्ध होगा तो सत्वगुण की अवस्था में पहुंचेगा। जब सत्वगुण की अवस्था में पहुंचेगा तो मोक्ष की ओर बढ़ेगा, उसके सारे विकार खत्म हो गए। तो ये हो गया तप की बात। तो व्रत, तप और मंत्र की बात। अब हो गया पूजा की बात, पूजा और पाठ की बात। पूजा जब अपन किसी मूर्ति की करते हैं, अपने इष्ट की आप करते हो किसी, तो एक भावना बनती है। आप उस मूर्ति को, उस अपने इष्ट को उस मूर्ति में देखते हो, तो एक आंतरिक भावना बनती है, एक उपासना होती है। आप स्तुति करते हो उसको इष्ट मानकर, उस मूर्ति को इष्ट मानकर। वो एक आंतरिक भावना जो एक साम स्तुति की तरह होती है। आप क्षमा याचना करते हो, प्रार्थना करते हो। जैसे आरती आपने गाई, तो आप अपने इष्ट का गुणों का बखान करते हो। गुणों का बखान करते करते धीरे धीरे आप उसमें समाहित होते हो, एक भावना बनती है।
आप किसी ब्रह्म शक्तियों के किसी देव रूप को आप जब भावना में पूजा करते हो, एक आराधना, एक उपासना जब करते हो, तो वो विपरीत अपने शरीर पर प्रभाव डालती है। आप जितना-जितना उस मूर्ति को, उस तस्वीर को पूजा करते हो, उसकी भावना करते हो ब्रह्म रूप में, तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो खिल जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, आपके आयाम भी खिल जाते हैं। आपका जो शरीर है प्रफुल्लित हो जाता है, जिससे उस भावना से भी आप भगवान को पा सकते हो, उस अवस्था में पहुँच सकते हो। तो ये भक्ति की अवस्था है। भक्त क्या है? भक्त भी अपने प्रभु के ध्यान में मग्न रहता है 24 घंटे, उन्हीं का ध्यान करता है, उनके गुणों का आंतरिक रूप से बखान करता है, स्तुति करता है। तो वह अपने आप को भूल कर वो ईश्वरमय होने लगता है। जैसे कोई भृंगी नाम का कीड़ा होता है, और वो क्या करता है, वो कैसे बनता है? कोई कीड़ा भृंगी नाम का होता है, वो किसी दूसरे कीड़े को पकड़ के लाता है। आपने देखा होगा कि कोई दूसरा कीड़ा होता है जो भृंगी नहीं होता है, लेकिन भृंगी नाम का कीड़ा उस कीड़े को पकड़ कर लाता है, उसको धीरे-धीरे उसको मिट्टी में बंद कर देता है। अब वो जो कीड़ा है वो उसको देखता है कि ये मुझको बंद कर रहा है, भय से उसका चिंतन करता है। चिंतन करते जब वो पूरी तरह से उसमें बंद हो जाता है, फिर उसी का वो चिंतन करता है, जिस कीड़े ने, भृंगी नाम के कीड़े ने उसको बंद किया है। तो जब वो बड़ा होता है तो उसी के रूप का हो जाता है। ये चिंतन की महिमा है। इसलिए भक्ति को श्रेष्ठ बताया है कि भक्ति का चिंतन करते भक्त ईश्वर रूप हो जाता है, विष्णु रूप हो जाता है, शिव रूप हो जाता है। जिस भी देवताओं को वो पूजता है या चिंतन करता है, उसी के रूप में वह स्वयं बन जाता है। उसी के जैसे दिव्य गुण आने लगते हैं उसमें। तो ये भक्ति की महिमा है। तो यानी कि कोई भी जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो नियम बताए हैं, जो पूजा पद्धति बताई है, वो गलत नहीं है। वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हिसाब से वह साधना है। आप किसमें जाना चाहते हो? आप किसको मानना चाहते हो? आपके अंदर है क्या? क्योंकि आदमी का स्वभाव अलग-अलग प्रकार से है। कोई भक्ति चाहता है, तो कोई ज्ञान चाहता है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, तो उसके द्वारा भी वह पहुँच सकता है भगवान के पास। तो ये विभिन्न-विभिन्न प्रकार के आयाम हैं। अब होता क्या है, बात आती है कथा श्रवण की। वैसे ही कथा श्रवण का भी प्रभाव है। भागवत में आती है कथा कि धुंधकारी भागवत के श्रवण मात्र से ही विष्णु रूप हो गया, मुक्ति को प्राप्त हुआ और वह वैकुंठ लोक को गया। तो ये श्रवण की महिमा होती है। श्रवण में क्या है कि सबसे ज्यादा शक्ति होती है श्रवण में। श्रवण करने से व्यक्ति का वो चक्र खुलता है जो सातवां चक्र होता है। उसको श्रवण करने से, चिंतन करने से उसको आनंद मिलता है। आनंद मिलने से धीरे-धीरे वो परमानंद हो जाता है। परमानंद होने पर वो मुक्त हो जाता है। तो श्रवण में कितनी विशेषताएं भी हैं कि आप जब करोगे तो आप थक जाओगे, और आपको जप करने में 3 तरह की साधना करनी पड़ेगी। देखो, जब कोई मंत्र करते हो तो आपने जप किया और ध्यान नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। मंत्र का फल जब होता है जब आप जाप भी कर रहे हो और ध्यान भी कर रहे हो उस इष्ट का, और स्तुति भी कर रहे हो। ये तीनों अवस्थाएं जब एकाकार होती हैं, जब एकाग्रता बढ़ती है संसार को भूलकर, तब उस मंत्र का प्रभाव 100% होता है। मात्र आप जाप कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, तो उतना फल नहीं मिलता। फल तो मिलता है,
क्योंकि आप अमृत पियोगे, चाहे जानकर पियो, चाहे अनजान में, उसका फल तो मिलता है। लेकिन पूर्ण फल पाने के लिए आपको कोई भी साधना एकाग्रता पूर्वक करनी पड़ेगी। तो आज का जो सब टॉपिक है, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहेंगे। धन्यवाद।